किसी ने सच ही कहा है कि अनप्लान्ड जर्नी गिव्स यू द बेस्ट मेमोरीज। दोस्तों, हमने तिरुवनंतपुरम से ट्रेन तो बोर्ड किया था एलेपी जाने के लिए, बट पहुंच गए जटायु अर्थ सेंटर विच इज डेडिकेटेड टू वुमेन ऑनर एंड सेफ्टी। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग मैजिकल मिथ्स और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने ट्रेन तो बोर्ड किया था एलेपी जाने के लिए, बट रास्ते में ही हमारे को पैसेंजर ने हमें जटायु नेचर पार्क के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ये कैसे हमारी माइथोलॉजी से कनेक्टेड है और यहाँ पे आप एडवेंचर टूरिज्म का भी मज़ा ले सकते थे। हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम वर्कला शिवगिरी स्टेशन पे उतर गए और अपने लगेज को स्टेशन के क्लॉक रूम में रखा और चल पड़े जटायु नेचर पार्क की ओर। दोस्तों, वर्कला शिवगिरी रेलवे स्टेशन से जटायु नेचर पार्क लगभग 30 किलोमीटर दूर है और वहां जाने के लिए आप कैब या ऑटो बुक कर सकते हैं। कैब का किराया आपको अराउंड 3500 आएगा, जबकि ऑटो का किराया 1200 रुपीज़ आएगा। फ्रेंड्स, जटायु अर्थ सेंटर केरल के कोल्लम जिले के चदियामंगलम में स्थित टूरिस्ट सेंटर है, जिसकी हाइट सी लेवल से 1200 फीट है। जहां पहुंचने के लिए आप केबल कार का भी यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर, इफ़ यू प्रेफर ट्रेकिंग एंड एडवेंचरस ट्रेल तो आप वॉकवे का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 826 सीढ़ियां चढ़कर आप टॉप तक पहुंच सकते हैं। इन बोथ केसेस टिकट का कॉस्ट आपको 500 रुपीज़ पर पर्सन आएगा एंड द पासेस विल बी इशूड टू विजिटर्स फ्रॉम 10 AM to 4:30 PM। फ्रेंड्स, टिकट लेने के बाद हम चल पड़े केबल कार की ओर। आउटसाइड फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल एंड बिग बैग्स आर नॉट अलाउड टू द टॉप ऑफ द हिल। केबल कार के वेटिंग एरिया में कुछ स्टॉल्स हैं जहां से आप अपने लिए स्नैक्स और कॉफ़ी ले सकते हैं। केबल कार में 4 केबिन्स हैं, विथ ईच केबिन हैविंग अ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 8 पर्सन। साथ ही साथ इसमें ट्रैवल करते हुए आप यहां की लस ग्रीनरी का एरियल व्यू एंजॉय कर सकते हैं। वेटिंग एरिया में 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद हम केबल कार में बैठे और चल पड़े जटायु की तरफ। इस राइड में हमें अराउंड 5 to 7 मिनट्स का टाइम लगा और फिर हम फाइनली स्टैचू तक पहुंच गए। फ्रेंड्स, हाईलाइट ऑफ दिस प्लेस इज द 200 फीट लॉन्ग, 150 फीट वाइड एंड 70 फीट टॉल स्कल्पचर विच रेप्लिकेट्स द माइथिकल बर्ड जटायु। जी हाँ, रामायण के मुख्य पात्रों में से एक गिद्धराज जटायु, जिन्होंने माता सीता के अपहरण करने वाले रावण के साथ आकाश में युद्ध किया था और रावण को अपहरण करने से रोकने की कोशिश की थी। बदले में रावण ने जटायु के पंख काट दिए थे, जिससे वह जमीन पर आ गिरे थे। और भगवान राम के आगमन के पश्चात माता सीता के अपहरण के बारे में उनको सूचना देने के बाद ही इसी स्थान पर जटायु ने अपने प्राणों का त्याग किया था। इसलिए इस ऐतिहासिक स्थान के सम्मान में दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति यहाँ बनाई गई है और इस अद्भुत स्थान को एक नाम दिया गया है, जटायु अर्थ सेंटर। दोस्तों, यह पार्क महिला सुरक्षा और सम्मान को समर्पित किया गया है तथा इस पार्क को बनाने में तथा इसके महत्वपूर्ण कामों में महिलाओं का बहुत योगदान रहा है। यही वजह है कि यहाँ काम करने वाले अधिकतर कर्मचारी महिलाएं ही हैं। जिस तरह माँ सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध करते वक्त जटायु का एक पंख कट गया था, उसी तरह इस मूर्ति का भी एक पंख नहीं बनाया गया है और इस मूर्ति को बड़ी कलात्मकता के साथ फेमस फिल्म डायरेक्टर राजीव अंचल ने बनाया है। इस पार्क की खूबसूरती वहां से दिखने वाले नज़ारों की वजह से भी बढ़ जाती है। पार्क की ऊंचाई से वेस्टर्न घाट की वादियां साफ नजर आती हैं।
फ्रेंड्स, यहाँ एक डिजिटल म्यूजियम और 60 थिएटर भी है जहाँ रामायण के कुछ भाग दिखाए जाते हैं। स्पेशली द फाइट बिटवीन रावणा एंड जटायु इज अमेजिंग। जटायुपुरा में भगवान राम का भी एक मंदिर है जिन्होंने जटायु को मोक्ष प्रदान किया था। भगवान राम के बाएं पैर के निशान चट्टान पर दिखाई देते हैं और भक्तों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। माना जाता है कि सीता माता की तलाश में राम लक्ष्मण की यात्रा यहीं से शुरू होकर सबरीमाला में पंबा नदी तक और फिर रामेश्वरम धनुषकोडी की ओर और अंत में लंका तक गई थी। Friends, to enjoy the aerial view of this area, you can book heli taxi tour। साथ ही साथ आप 20 एडवेंचर एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पे enjoy कर सकते हैं, such as zip lining, rock climbing, laser tag, paintball, etc. In short, Jatayu Earth Center incorporates all aspects of tourism, offering a complete God's own country experience to all of us, a must-visit place. फ्रेंड्स, जटायु अर्थ सेंटर में 2-3 घंटे बिताने के बाद हम चल पड़े वर्कला की ओर, विच इज़ द लीस्ट एक्सप्लोर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच डेस्टिनेशन इन साउथ इंडिया। यही कारण है कि इसे हिडन ट्रेजर ऑफ केरला भी कहा जाता है। वर्कला बीच जटायु अर्थ सेंटर से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जबकि वर्कला शिवगिरी रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ के डिलीशियस सी फूड और हिप्पी कल्चर के कारण इसे द मिनी गोवा ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। वर्कला क्लिफ के पास ही बहुत सारे रिजॉर्ट और होटल्स हैं। साथ ही साथ कई योगा और आयुर्वेदा सेंटर भी हैं, जहां पर मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस के सेशन रेगुलरली होते रहते हैं, जो कि हमारे लिए एक वेलकम ब्रेक है फ्रॉम द स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ डेली लाइफ। Friends, you will also find a lot of shops selling yoga mats, oxidized silver jewelry and harem pants made of cotton. And friends, don't forget to dig into some fantastic local seafood dishes which are quite easily available here.
Friends, the peculiar rock formation make it the only cliff beach in Kerala. The view from the top is simply amazing और क्लिफ से बीच तक जाने के लिए कई रास्ते बने हुए हैं जिनकी सीढ़ियों से उतरकर आप बीच तक पहुंच सकते हैं। वर्कला बीच को पापनासम बीच भी कहते हैं क्योंकि यह माना जाता है कि यहाँ पर नहाने के बाद आपके सारे पाप धुल जाते हैं। So if you are a beach bum looking forward to bask on the golden sands without too much crowd around you, Varkala is the best place to be. फ्रेंड्स, वर्कला में आप वैरायटी ऑफ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं जैसे जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग एंड बनाना बोट राइड। लॉट्स ऑफ आयुर्वेदिक स्पास, अफोर्डेबल रिजॉर्ट्स, हॉस्टल्स, क्लीन बीचेस मेक इट अ मस्ट विजिट सिटी ऑफ केरला। तो दोस्तों, अपना बैग पैक कीजिए और एक बार वर्कला ज़रूर आइए क्योंकि ये वेल कनेक्टेड है बाय ट्रेन, बाय रोड और बाय एयर। इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट है तिरुवनंतपुरम, जो यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। फ्रेंड्स, ट्रैवल रिलेटेड किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट कीजिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मैजिकल मिथ्स को सब्सक्राइब कीजिए।